Hello class 10 students, welcome all of you in this online class. So today I am going to solve exercise 3.6 word problem. Okay, in our previous classes we have completed our exercise 3.1 to 3.6. So today I am going to solve exercise 3.6 word problem portion. Okay, so in question number 2, here you have given that formulate the following problems as a pair of linear equations and hence find their solutions. आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है, पेयर ऑफ linear equation फॉर्म करना है, then find the solution. So here you have given in the words, okay, given situation, है ना, these are the given situation and using this situation you have to form a two pair of linear equation, then find the solution. So first, here you have given Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. So here again you have a two unknown quantity, that is a speed of a rowing in a still water, मतलब ठहरा हुआ पानी में, and speed of a current. So let's take, let the speed of rowing in स्टिल वाटर, मतलब विदाउट करंट, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब जो पानी की बहाव होती है ना, y किलोमीटर पर आवर. ओके, सो रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर. सो डाउन स्ट्रीम मीन्स वाट, अगर आपका करंट का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन. तो जिधर करंट का डायरेक्शन हो रहा है ना, अगर आपका इस तरफ आपका करंट का डायरेक्शन है और आप कोई ऑब्जेक्ट भी आपका जो है इसी तरफ मूव करेगा, है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोला जाता है डाउन स्ट्रीम. तो जब भी आप सपोज करो इधर करंट है, आप इधर से इधर बोट को रो कर रहे हो, तो करंट का जो फ्लो है वो आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा, हेल्प करेगा ना. तो वही चीज़ आपका स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, जब हेल्प करेगा ये तो हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, इसके अपोजिट है. अगर करंट का डायरेक्शन ये है और आपको इस तरफ जाना है तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, अगेंस्ट. तो जो आपका डायरेक्शन है उसमें क्या करेगा, करंट जो है आपको रेसिस्ट करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो वो माइनस में जाएगा आपका. ओके, सो नाउ इन बोथ द सिचुएशन यू हैव गिवन द टाइम, गिवन है आपको 2 आवर्स, 2 आवर्स गिवन. सो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टी होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा. सो टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है डाउन स्ट्रीम का, 20 किलोमीटर, 20 बाई x + y. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका 20/20 x + y है, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. ये आपका बन गया
इक्वेशन वन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इन अपस्ट्रीम, फोर किलोमीटर है और यहाँ भी आपको क्या लग रहा है, x माइनस वाई लग रहा है। तो ये किसके इक्वल है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 के इक्वल है। सो आप दोनों इक्वेशन से, यहाँ से आप जब फाइंड करोगे इस वाले इक्वेशन से, सो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोनों को सॉल्व कर दो आप। 2 प्लस 2 4x, ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 24, 4 6 जा, सो x इज इक्वल टू 6। x इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द व्हाट, द वैल्यू ऑफ y। सो कहीं पे भी पुट कर दो इस पे, y equal to 4. So hence you have the speed of speed of rowing in still water is your 6 किलोमीटर पर आवर and the speed of current is 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका 20 बाई है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू टाइम। टाइम ऑलरेडी गिवन है, तो जो निकालोगे उसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव इन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by the one man alone. क्वेश्चन कह रहा है कि 2 औरत और 5 मर्द मिलके किसी काम को जो है, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई का कोई काम है, सो उसको 4 डेज़ में यानी 4 दिनों में ख़त्म करता है। वाइल 3 women एंड 6 men, और 3 औरत और 6 मर्द जो है 3 दिन में ख़त्म करता है। सो सेपरेटली अगर अलग अलग काम करे वो लोग, तो एक मैन और एक वुमेन का कितना काम होगा एक दिन, मतलब वो लोग अकेले कैसे काम कितना फिनिश करेगा, कितने दिन में करेगा। सो दोनों को लेट करना है। लेट द टाइम टेकन बाय, फर्स्ट you have given 1 women is equal to x days, कितना है बच्चों, x days हो जाएगा। सो एंड टाइम टेकन बाय 1 man alone is equal to y days। सो ये जो डेज़ होता है, तो डेज़ वाले जितना भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना पड़ता है, एक दिन का जो काम का कैपेसिटी है उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको। सो हियर 1 days वर्क ऑफ women is equal to 1 by x and 1 days वर्क ऑफ मैन इज इक्वल टू 1 बाई वाई। ये वर्क का कैपेसिटी है ना, इसको डेज नहीं लिखना है आपको, ठीक है, यानी कि ये एक दिन का काम इतना है,
सपोज करो मैं बताता हूँ आपको, जैसे 12 दिन लगता है कोई एक वर्क को ख़त्म करने में, तो एक दिन का जो काम होगा कितना होगा, 1/12 पार्ट होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 women that is 2 into 1/x that is 2x plus 5 men that is 5 by y is equal to 4 days। सो ये दोनों जो मेरा वर्क है ये 1 days वर्क है, तो ये भी 4 days में दोनों काम करता है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, 1 days कंपेयर करना पड़ेगा, तो 1/4 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 3 women that is 3 into 1/x that is 3x and plus 6 men that is 6 into 1/y that is दोनों मिल के है ना, इसलिए प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू 3 days, तो इसका भी 1/3 है ना, 1 day कंपेयर करना पड़ेगा। सो अब बच्चों यहाँ से आप तो बना लोगे है ना, जो लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, इस तरह से सॉल्व करके आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी आप लोग कर रखे हैं है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, you have given the Ruhi travels 300 km to her home partly by train and partly by bus। मतलब अलग अलग करके थोड़ा सा हिस्सा वो अपने सफ़र का ट्रेन से करती है और थोड़ा सा हिस्सा वो बस से करती है। सो शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। तो दो सिचुएशन है, आपको दो सिचुएशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट सिचुएशन जो है आपका यहाँ से लेके सी टेक्स से लेके यहाँ तक है आपका फर्स्ट। अब सेकेंड सिचुएशन से आपका सेकेंड इक्वेशन फॉर्म होगा, इफ़ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस सी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। सो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको टाइम फाइंड करना है ना। तो स्पीड ऑफ ए ट्रेन एंड बस, तो लेट द स्पीड train is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour। okay, so now 300 kilometer, so first she takes 4 hours। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला जो आपको सफ़र कर रहा है सो 60 किलोमीटर कर रहा है, तो टाइम टेकन, so distance and what is the speed of train here, speed of train is x, so this time and plus the remaining that is 240 by what is the speed of bus y, so time taken 4 hours। कितना लगता है बच्चों, 4 hours लगता है। तो ये इक्वेशन फिर से देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 hours। सो इन बोथ ऑफ केसेस वी हैव टू फाइंड द टाइम। सो ट्रेन का 60 किलोमीटर दिया हुआ है फर्स्ट, तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड फार्मूला है, और आपका स्पीड इज इक्वल टू फिर यहाँ पे जो बस का स्पीड है y किलोमीटर। सो रिमेनिंग जो है आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर द रिमेनिंग 300 माइनस 60 इज इक्वल टू 240। सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको फिर आपको क्या करना है, 1/x इक्वल टू u लेना है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, so in second cases 100 kilometer by train, so time taken by train is equal to distance by x plus remaining 200 by y is equal to 10 minutes longer। जो पहले आपको क्या लगता था 4 घंटे लगते थे पहले, अब क्या होगा उसको 10 मिनट ज़्यादा लगने वाला है। तो 4 प्लस 10 मिनट्स है, तो 10/60 यानी कि ये आवर है आपका, तो इसको आवर में ही कन्वर्ट करेंगे तभी इजीली फॉर्म होगा आपका। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। सो 100/x प्लस 200/y 6 4 24 प्लस 1 25/6, ये आपका इक्वेशन नंबर 2।
इस तरह से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो उसको, है ना। ठीक है, सो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सो जितने भी क्वेश्चन है, मोर एंड क्वेश्चन जो आप अदर अल्टरनेट जो भी बुक आप रखते हो, RS अग्रवाल, एस चांद, उससे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।